Hello students, welcome back to this physics detailed lecture series. This is AR Anand and you are watching iView live. तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर हैं हम ग्रेड 11th प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और बेहतरीन टॉपिक को लेके। क्या नाम है बच्चों? थंबनेल से पता चल गया होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो बच्चों आइए इस पार्ट को देखते हैं हम कि किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, राइट, उसका इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, राइट। तो लेट्स बिगिन। बट बिफोर कि बच्चों हम आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली बताएं, इससे पहले हमने टोटल 4 लेक्चर्स कर रखे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो उन 4 लेक्चर्स में हमने क्या किया है, आइए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर था बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट। सेकेंड लेक्चर में बच्चों हमने बात किया था आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, पहले सबसे चीज ये बताइए मुझे बच्चों। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे हवा में, राइट, तो अब वो सरफेस पे आके वापस हिट करता है कुछ टाइम के बाद। तो ये कितने टाइम तक हवा में रहा, जितने टाइम तक आपका ऑब्जेक्ट हवा में रहा ना, यही क्या है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। जितने ड्यूरेशन तक ये हवा में रहा बिफोर हिटिंग टू द सरफेस, आपने थ्रो कर दिया, ये हवा में चला गया, चलते 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 आके वापस सरफेस पे गिरेगा, तो गिरने से जस्ट पहले कितने टाइम तक ये हवा में रहा, यही क्या है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखिए इसका इक्वेशन हमने निकाला था बच्चों, 2 मेथड से निकाला था, राइट, बट यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो इक्वेशन जो हमारा मिला था बच्चों, दैट वाज 2u साइन थीटा ओवर जी। ये इक्वेशन हमने निकाला था, करेक्ट। अब देखिए यू क्या है बच्चों आपका, एज यूजुअल सबको पता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। और बच्चों थीटा क्या है आपका, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है जी। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी एज यूजुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों जो आपका सेकेंड पार्ट था, यानी लेक्चर नंबर आपका 3 था, ये तो लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन निकाला था। तो बच्चों एच मैक्स, एच मैक्स क्या था इक्वेशन बताइए। तो एच मैक्स का इक्वेशन बच्चों हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये इक्वेशन निकला था आपका मैक्सिमम हाइट का, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से बच्चों ये मैं सरफेस बना दूं, करेक्ट, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, ऐसे चलते 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 वापस ये सरफेस पे आके हिट कर गया, गिर गया, तो बच्चों इसने मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया, देखिए ये इसका टॉप मोस्ट पोजीशन है, इससे ऊपर नहीं गया है ये, इसके बाद तो ये नीचे आने लगा है। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, इसी को आपने क्या बोला था बच्चों, इसी को हमने एच मैक्स बोला था, मैक्सिमम हाइट बताया था इसका। और देखिए यहाँ से यदि देखा जाए इसे, तो आपने u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे थ्रो कर दिया था, ये था आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, जिस एंगल पे इसे आपने हवा में रिलीज कर दिया था। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, लॉन्च पॉइंट, लॉन्च पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब देखिए तो ये चलते 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 आके वापस यहाँ हिट कर गया, तो इस प्रोसेस में बच्चों ये रहा इसका मैक्सिमम हाइट। यही मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन डिटेल में हमने डिस्कस किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है ये पार्ट। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, रेंज के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, करेक्ट। इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन क्या निकला था हमारा, आर दैट वाज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी।
और बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने सेपरेटली बताया था। साइन 2 थीटा जो होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, करेक्ट। अब देखिए इन सब का जितने भी 3 इक्वेशंस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, इन सब का हमने एक अलग फॉर्मेट भी निकाल के दिया था आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये 2 है तो एज इट इज 2 लिख दीजिए। ये जो u साइन थीटा है ना बच्चों, अब देखिए ये जो u है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और इस u का आप क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल दीजिए। कैसे, देखिए ये u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिला था हमें, ये था बच्चों u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इसे आपने u y से रिप्रेजेंट किया था और इसे आपने u x से रिप्रेजेंट किया था। बच्चों देखिए ये u sin थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, u y, तो 2u/g ये भी फॉर्मूला है उसी का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यदि आपको साइन के फॉर्म में नहीं याद करना है ना, तो आप याद कर लीजिए 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इसे भी कर सकते हैं बच्चों। ये जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या मैं ऐसे लिख दूं इसे कि u साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। और बच्चों ध्यान से देखिए u साइन थीटा, ये जो u साइन थीटा है ये कुछ और नहीं u y तो है, तो बच्चों इसके प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, u y स्क्वायर ओवर 2g। यही रहा क्या आपका h मैक्स का इक्वेशन, देख रहे हैं आप। तो ये फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि लेट से आपको मैक्सिमम हाइट का ऐसे साइन के फॉर्म में याद नहीं हो रहा है इक्वेशन, क्या कर लीजिए आप, सीधी सी बात ऐसे समझिए कि आपको न्यूमरेटर में क्या रखना है, तो न्यूमरेटर में आपको रखना है बच्चों u y। और u y क्या है, तो u y है बच्चों आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। तो ऐसे याद रखिए कि स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2g। बात समझ में आ रही है। ये सारी डिस्कस किया हुआ। अब देखिए इसी तरीके से बच्चों इस पार्ट को भी, रेंज को कैसे हम ux एंड ui के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जरा सा, ये जो u स्क्वायर है इसे हम कर देते हैं u, चलो u स्क्वायर अभी रखिए, साइन 2 थीटा के प्लेस पे ये चीज़ें लिख दीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, करेक्ट। अब देखिए ये जो u स्क्वायर है ना, इसका एक u कॉस के साथ लगा दीजिए और एक u साइन के साथ लगा दीजिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, एक u कॉस के साथ लगाइए तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा, और अभी u स्क्वायर था, एक u अभी भी बचा है इसका, तो u एक लगा दीजिए किसके साथ बच्चों, साइन के साथ, एक हो गया u साइन थीटा, और नीचे में क्या है जी आपका g। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 2 एज इट इज, u कॉस थीटा क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ux, तो इसके प्लेस पे आपने लिख दिया ux, और u साइन थीटा क्या है बच्चों, u साइन थीटा है आपका uy, कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ui डिवाइडेड बाई जी। ये रहा आपका रेंज का फॉर्मूला। तो आप चाहें तो साइन एंड कॉस के फॉर्म में याद रख लीजिए, या फिर बच्चों आप चाहें तो ux एंड ui के फॉर्म में याद रख लीजिए, ये आपके ऊपर है, करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी तक देखा जाए तो मोटी मोटे तौर पे मैंने ये चीज़ें बताई है आपको, ये सब के सब हमने डिस्कस किया है फर्स्ट 4 लेक्चर्स में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज बच्चों आप इसलिए आए हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखना है, राइट। तो बिल्कुल हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट ये पहले आपका था, हमने अभी तक के लेक्चर्स में क्या किया है उसका एक ब्रीफ रिकैप था। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हम अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है। आइए तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, याद होगा आपको ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। सबसे पहला काम हम करते हैं ना, आइए बना लेते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहला काम यही होगा हमारा। ये रहा बच्चों आपका प्यारा सा ऑब्जेक्ट, नन्हा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट, और इसे आपने क्या किया, आपने इसे प्यार से ऐसे हवा में उड़ा दिया। रुक जाइए थोड़ा और प्यार दिखाते हैं इसको। तो ये रहा आपका प्यारा सा ऑब्जेक्ट, इसे आपने ऐसे हवा में उड़ा दिया, और ये क्या किया बच्चों, ऐसे ऐसे वापस आते आते सरफेस पे हिट कर गया। ठीक है जी। ओहो हो, रुकिए 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 बच्चों रुकिए। हाँ
अब ये आया, अब वापस सरफेस पे यहाँ पे हिट कर गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका क्या है बच्चों, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लॉन्च पॉइंट, लॉन्च पॉइंट। और ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए बच्चों पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी। आपको यदि थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है ना तो दोबारा से कर देता हूँ। चलिए आइए देखिए, चलिए चलिए ठीक है, अब इसे ना शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, खुश, अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो पाथ देख रहे हैं आप, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ठीक है। अब देखिए, ऐसे मैंने पहले भी बताया था कि ये तो इमेजिनरी है, दिख थोड़ी ना रहा है। अब मान लीजिए इस पेन को मैं ऐसे लेके थ्रो कर दूं, तो ये किस पाथ से जा रहा है, पेन पाथ थोड़े ना दिख रहा है, पेन दिखेगी, ऑब्जेक्ट है, बट ये पाथ जो फॉलो कर रहा है बच्चों, ये पाथ थोड़े ना दिख रहा है हमें। लेकिन मान लीजिए आपको पाथ देखना है तो क्या कर लीजिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिस पाथ से पेन जा रहा है उस पाथ पे ऐसे कलर चारों तरफ रेनबो टाइप का दिखने लगे, कलर स्प्रेड करते चलिए। ठीक है, एक कोई कोई भी रंग ऐसे स्प्रेड करते चले तो आपको ये पूरा पाथ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये जो ट्रेजेक्ट्री है क्या, ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, यही क्या है हमारा, यही है ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। देख लीजिए, दिस इज पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, बाय द प्रोजेक्टाइल। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। path followed by the projectile, this path itself is called trajectory। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, आइए ये भी मार्किंग कर लेते हैं हम कि इसे कितनी वेलोसिटी से इनिशियली थ्रो किया गया है। तो बच्चों हम इसे u मीटर पर सेकेंड से हवा में ऐसे प्यार से उड़ा दिए हैं। बच्चों कितने एंगल पे आपने इसे थ्रो किया है, लेट से आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रखा हुआ है। तो एक काम कर लीजिए, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है u मीटर पर सेकेंड, इसको रिजॉल्व कर दीजिए। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों, और ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब थीटा किसके साथ लगा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका u cos थीटा, और किसके साथ थीटा नहीं लगा है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, तो ये बन जाएगा आपका u sin थीटा। ये सारी चीज़ें तो अब तक रटा गई होगी, बिल्कुल रटे रटाए चीज़ बन गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया बच्चों, तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है और u sin थीटा वर्टिकल है। अब ये पाथ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और जाके यहाँ पे हिट कर गया। बट बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो इस पाथ का इक्वेशन चाहिए, इस पाथ का इक्वेशन चाहिए। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ मैं। अब जरा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको नॉलेज है, कोई बात नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है आपका, समझ लीजिएगा बच्चों कुछ ऐसे कि ये वर्टिकल लाइन है आपका, और ये बच्चों आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपके मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये मान लीजिए बच्चों वाई एक्सिस है। ये अलग है, ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का आपको यदि इक्वेशन चाहिए तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये लाइन कुछ डिस्टेंस एक्स में भी कवर कर रहा है, कुछ वाई में भी कर रहा है, तो एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट आना ही आना है। इसके साथ साथ बच्चों ये इनिशियली वाई एक्सिस में कुछ ऊपर पहले से ही था, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और ये होता है बच्चों, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसका आप स्लोप निकाल लीजिए, जैसे स्लोप क्या होता है, ये है राइज और ये है बच्चों रन, ठीक है। तो स्लोप हम लिखते हैं m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ठीक है। अब ये मेजर कर लीजिए और ये भी मेजर कर लीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखिए y एंड x में जो रिलेशन होता है ना बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब ये c क्या है आपका, c ही तो y इंटरसेप्ट है, कि ये पहले कितना ऊपर था y एक्सिस में,
क्लियर है? तो mx प्लस सी, अब इसका पावर क्या है बच्चों? 1 है, x का पावर 1 है, यहाँ y की भी पावर क्या है? 1 है। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, दो वेरिएबल्स हैं, x एक x एक्सिस का है, एक y एक्सिस का, और इन दोनों का पावर 1 है बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। अब इस तरीके से इनको मेजर करके ये डेवलप कर लीजिए आप, m की वैल्यू निकालिए और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ये प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू मिल गया आपको 2x प्लस 10, मान लीजिए c की वैल्यू 10 है और स्लोप की वैल्यू 2 आ गई, तो इक्वेशन मिल गया आपको। देख रहे हैं आप? अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एक पाथ दे रखा है इन्होंने, इसे हटा दिया जाए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, साइड कर लेते हैं, नॉट नीडेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास इस बारी कुछ इस तरीके की लाइन है, यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ना आप, कुछ इस तरीके की है, ये एक पाथ है और इसी का इक्वेशन अपने को डेवलप करना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस पाथ पे कहीं भी रैंडम कहीं भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए बच्चों इस पाथ पे यहाँ पे एक मैंने कोई पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया, ये जो एक पॉइंट P है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये पॉइंट P। अब देखिए इस पॉइंट P को यदि ध्यान से देखेंगे तो ये y एक्सिस में वर्टिकली कितना ऊपर गया है बच्चों, पता चल जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये वर्टिकली इतना ऊपर गया है। और बच्चों ये x एक्सिस में कितना दूर गया है, इतना दूर गया है। मान लेते हैं बच्चों ये x एक्सिस में x मीटर दूर गया है और y एक्सिस में बच्चों ये y मीटर दूर गया है। तो ये जो पॉइंट P आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, सिंपल सी बात है। क्लियर है ये पार्ट? अब देखिए दूसरी चीज बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल चले जा रहा है, क्या यहाँ पे रुका हुआ है? नहीं, ये तो एक मोमेंटरली पॉइंट है जो आपने इसके पाथ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पे भी ये मोशन में ही रहेगा, और ध्यान दीजिएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही है, यहाँ भी वही रहेगा जो बिगिनिंग में था, u cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ कम हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं ये हो गया कुछ पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, कुछ तो हो गया, चलो ले लेते हैं इसको u डैश, या कुछ ले लेते हैं vy, बस लिखते नहीं है इक्वेशन, सिर्फ vy लिख देते हैं। क्योंकि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ इक्वेशन इसका, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ बच्चों कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो डिक्रीज होते जाता है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी सेम रहता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बच्चों u cos थीटा डायरेक्टली लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपने को? वेरी गुड। अब ये एक पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया है, इसकी कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिया है जी कि x एक्सिस में ये x यूनिट ट्रेवल किया है और y एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में इसने y यूनिट ट्रेवल किया है, तो x, y हो गया। क्लियर है ये पार्ट? अब बच्चों एक बात बताइए मुझे कि ये जो x मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ट्रेवल किया है इसने, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलेंगे हाँ जी आंसर है u cos थीटा। यानी हमने पहले भी सीखा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी कवर करेगा ना ये प्रोजेक्टाइल बच्चों, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है u cos थीटा, ठीक है। और बच्चों इसी तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल में जो भी हाइट ये कवर कर रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो u cos थीटा एंड u sin थीटा दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? अब देखिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम दोनों मोशन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है और हमें इक्वेशन ही निकालना है x एंड y के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ही कंसीडर कर लेते हैं मोशन इसका। तो आइए बच्चों, कंसीडरिंग, लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। बच्चों इस केस में बताइए मुझे ux क्या है आपका, तो आप बोलेंगे जी ये तो u cos थीटा है। ax क्या है बच्चों, u cos थीटा थ्रू आउट द जर्नी सेम होता है, तो बच्चों ax क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने को ये वाली बात समझ में आई? मैंने जीरो क्यों लिखा, पहले भी डिस्कस कर रखा है मैंने, कि जो थ्रू आउट द जर्नी है बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन है वो चेंज होता ही नहीं है। और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी जीरो,
चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्स अपने आप 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। क्लियर है ये पार्ट? अब देखिए बच्चों, इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? x मीटर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है हमें नहीं पता, मान लेते हैं बच्चों इसने टाइम लिया है t सेकेंड, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, तो कि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। करेक्ट, एक्सेलरेशन जीरो है तो ये नॉर्मल मोशन हो रहा है बच्चों, और नॉर्मल मोशन में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लगा दीजिए वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बच्चों डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? x। स्पीड क्या है बच्चों? u cos थीटा, u cos थीटा। और टाइम क्या है बच्चों? t, हमें नहीं पता। एक काम करिए, यहाँ से ना टाइम का इक्वेशन डेवलप कर लीजिए। तो t इज इक्वल टू u cos थीटा को नीचे भेज दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी x ओवर u cos थीटा। और इसी को बच्चों आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी को आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी हमने कौन सा मोशन कंसीडर किया है बच्चों? अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर किया है। करेक्ट। अब हम जो करने वाले हैं वो वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, आइए एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है अब। ठीक है, आइए तो ये स्पेस यूटिलाइज करने वाला हूँ मैं। ठीक है बच्चों, लेट अस कंसीडर नाउ, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में बच्चों देखिए, अब जो है इसका इनिशियल क्या है वेलोसिटी? यू आई, सबको पता है यू साइन थीटा, तो लिख दीजिए यू साइन थीटा। ठीक है जी। अब बताइए बच्चों, इसने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? तो आप बोलेंगे जी एस वाई है कितना, ये वाई मीटर। वाई मीटर, ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लिख दीजिएगा। बच्चों एक्सेलरेशन क्या है? क्या इस बारी भी एक्सेलरेशन जीरो है? द आंसर इज नो। इस बारी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्यों? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, और ये ऑब्जेक्ट फुल्ली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में कोई इंजन और फ्यूल तो है नहीं। क्लियर? तो बच्चों इसको हमने जब थ्रो किया तो नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इसका एक्सेलरेशन होगा। बच्चों कितना होगा? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या सीखा था हमने बच्चों, कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकली डाउनवर्ड हो उसका साइन निगेटिव लगाएंगे, और जो कोई भी क्वांटिटी वर्टिकली अपवर्ड हो, एनीथिंग दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे। अब देखिए ग्रेविटी किधर? नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बट बच्चों खींच कौन रहा है इसे? नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है, तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं आप? तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और किधर डायरेक्टेड है ये? नीचे की तरफ, तो एनीथिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड दैट विल बी निगेटिव। एक एक चीज बच्चों फिजिक्स में ना क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस लिख दो, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, नहीं, क्लियरिटी होना चाहिए कि आपने माइनस क्यों लगाया। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों इसकी टाइमिंग, तो आप बोले कि देखो जी, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, राइट, तो आपने इसकी हॉरिजॉन्टल में टाइमिंग क्या कंसीडर किया था? टी सेकेंड। तो बच्चों जितने टाइम में इसने एक्स कवर किया है उतने ही टाइम में इसने वाई कवर किया है, यानी ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ भी टाइम क्या होगा? टी ही तो होगा, टी सेकेंड्स। ठीक है जी। अब आइए देखिए यहाँ पे लगा दीजिए इक्वेशन, अप्लाई करिए। चलिए तो ऐसे कर लेते हैं, बॉक्स में बंद करिए और यहाँ पे लगाइए कौन सा इक्वेशन? फ्रॉम, देख लीजिए पहले कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए आपको। आपके पास है बच्चों एस ए टी एंड यू, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है बच्चों? दैट इज यू कितना है आपका? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और बच्चों टी,
टी ध्यान दीजिए, आपने यहाँ इक्वेशन 1 से निकाल के रखा है कितना, x बाई यू कॉस थीटा, देख रहे हैं आप, तो x बाई यू कॉस थीटा। और एक चीज़ ये है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम स्विच कर लेंगे पेज को। यू टी बच्चों इसका पूरा मैंने वैल्यू लिख दिया, इसके बाद प्लस हाफ ए क्या है बच्चों आपका देख लीजिए, ए वाई दैट इज माइनस जी, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस जी। और इसके बाद में क्या है बच्चों, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन जो है इसके अंदर y भी है, इसके अंदर x भी है, इसके दोनों कंपोनेंट को हमने ला दिया, जैसे x कंपोनेंट y कंपोनेंट, यानी इस पॉइंट पे इस x एक्सिस में ये इतना डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस में इतना, और इन दोनों को लेके हमने इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब बच्चों सिर्फ इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बिगनिंग से थोड़ा समझिए, हमने क्या किया, हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन लिया, वहाँ से t निकाल लिया, फिर इसके वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन लिया और एक इक्वेशन डेवलप किया, उसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आइए एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। हो, इन्होंने यहाँ चेंज नहीं किया है ना, रुक जाइए बच्चों एक सेकेंड, नो प्रॉब्लम, अभी मैं इसे ठीक करता हूँ। यहाँ जाइए, ओके राइट, आइए। तो बच्चों अभी देखिए इक्वेशन क्या मिला था आपको, y इज इक्वल टू, पीछे चेक करिए, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसके बाद में बच्चों t की वैल्यू थी, है ना, ये जो t की वैल्यू है ये थी x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे x बाई यू कॉस थीटा। इसके बाद में बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है माइनस, ये है प्लस, तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा निगेटिव, यानी 1/2 जी और x बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, लिख दीजिए। यहाँ पे कर देते हैं हम माइनस 1/2 जी, और यही चीज़ बच्चों x बाई यू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि क्या था हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी एज इट इज माइनस के साथ माइनस बाहर, और टी क्या है एक्स बाई यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए देखिए यहाँ से यदि ध्यान से देखिएगा, यू साइन थीटा एक्स बाई यू कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यू और यू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। अब देखिए इसे साइन बाई कॉस, आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये x यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए वापस से देखिए बच्चों, साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा है, साइन बाई कॉस, ये x को बाहर मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1/2 जी, और ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। बच्चों जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 10th ग्रेड की मैथ्स है तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10th ग्रेड तो बीत गया, वो कौन याद रखता है ना। कितने साल हो गए 10th ग्रेड पढ़े हुए, मन मुस्कुरा रहे हैं आप ना, समझ में आ रहा है मुझे। बच्चे बोल रहे हैं कम से कम 100 साल तो हो ही गए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही लगता है ना। अभी 11th ग्रेड में हो आप, 10th ग्रेड कम से कम आपने कितना साल पहले पढ़ा होगा, 100 साल, राइट। बच्चों को ऐसा ही लगता है, बट एनीवे आप उनमें से नहीं हो, आप तो अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो आप, है ना। आप नहीं भूले हो, आपको तो याद ही है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो बच्चों ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ना, इसके प्लेस पे आपने क्या लिख दिया, टेन थीटा। देखिए तो ये बन गया बच्चों आपका एक्स टेन थीटा, अरे हाँ वही थीटा, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों देखिए जरा सही से, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, थोड़ा और देखिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, रुकिए इनको ना एक साथ लिखता हूँ मैं, g ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसमें ये जो x है जो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ठीक है,
बट बच्चों इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? 2। जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है तो ये इक्वेशन बेसिकली 10th ग्रेड में फिर से आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पे बच्चों डिग्री क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2 होती थी। याद है कुछ? तो क्या बोलते थे आप कि क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यानी क्योंकि बच्चों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता था तो उसकी डिग्री 2 होती थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप बना के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे तो कुछ ऐसे दिखता था या फिर कुछ ऐसे दिखता था। तो बच्चों ये जो शेप है ना, ये किसका शेप है? यही तो आपका देखिए, यही तो शेप है, करेक्ट। और बच्चों इस शेप को मैथ्स में एक अलग नाम दिया गया है, इसको बोला गया है पैराबोलिक शेप। करेक्ट, बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हैं आप? वेरी गुड। इस शेप को हम बोलते हैं बच्चों पैराबोलिक कर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, ऐसे हवा में उछाल देते हैं इसे, तो ये जो पाथ फॉलो करता है, पहले इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। और ये ट्रेजेक्टरी होता कैसा है बच्चों? मैथमेटिकली इसे एनालिसिस किया जाए तो ये ट्रेजेक्टरी होता है पैराबोलिक इन नेचर। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच दूं मैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। बट बच्चों ऐसे ही एक ऐसा कर्व बनाओ जो इस तरीके के शेप में हो। तो इस तरीके के शेप वाले जितने भी कर्व होते हैं ना, उनको हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमें समझ में आया कि ये जो आपका ट्रेजेक्टरी है, यानी जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल है, ये होता कैसा है? पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो पूछता है इक्वेशन में कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, जो पाथ फॉलो करता है बच्चों कोई प्रोजेक्टाइल, वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। इसका मतलब आपको क्या करना है? इसका मतलब बच्चों उसे ये इक्वेशन निकाल के दिखाना है और बताना है कि देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका पावर 2 है इस वेरिएबल का, और इसका मतलब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिजेंबल करता है, राइट। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके उसका कर्व बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? दैट विल लुक लाइक अ पैराबोलिक कर्व। इसका मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेजेक्टरी होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा होता है? पैराबोलिक इन नेचर होता है। क्लियर है ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए वापस आते हैं बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखते जाइए देखते जाइए। सो बच्चों इस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दो अभी इसके हम आगे फर्दर एक्सपेंशंस करेंगे, राइट। बट इसी इक्वेशन को दिस इज द रिक्वायर्ड equation of trajectory, equation of trajectory. It is in the form of, it is in the form of ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली कि this equation suggests that the path of a projectile is parabolic in nature. मतलब बच्चों जो ये कर्व बन रहा है ये कैसा है? पैराबोलिक कर्व है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा इसे और आसानी तरीके से याद कैसे रखा जाए बच्चों, देखिए इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी भी तो बनानी है। देखिए जी बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं वापस से लिखता हूँ, y इज इक्वल टू, ये जो tan थीटा है ना, इसे a मान लेता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा आपका ax। देखिए x एज इट इज है, tan थीटा के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया? a लिख दिया, माइनस बच्चों इस पूरे को, ये पूरा एक कांस्टेंट है। कैसे आपको बताता हूँ, देखिए जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसे थ्रो कर दिया वो तो फिक्स्ड है, जिस एंगल पे आपने थ्रो कर दिया वो भी फिक्स्ड है,
और बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ आप इसे थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ओवर द नाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी नहीं, तो वो भी फिक्स्ड है। नंबर 2 तो बच्चों नंबर है ये तो कुछ बदलेगा नहीं, यानी ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। देख रहे हैं आप, इसे पूरे को रिप्लेस कर दीजिए b से, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों bx²। अब देखिए जरा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखने में डर लग रहा है क्या आपको? ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बट बच्चों लिखना पड़ेगा आपको वेयर a इज tan थीटा एंड बच्चों b इज इक्वल टू, ये पूरी कहानी g बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब देखिए ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, y इज इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a दैट इज tan थीटा, b दैट इज g बाई u² cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये पार्ट? एनी डाउट बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट बच्चों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज बचा है बच्चों, बताता हूँ आपको। देखिए कई बारी एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा खेल खेलता है, वो बोलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दो हमें, समझ रहे हैं आप? वो बोलता है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बट इस तरीके से नहीं चाहिए उसको, इस तरीके से नहीं चाहिए। कैसा चाहिए बच्चों? उसे चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ आर। ये आर कौन सी बला है बच्चों? ये आर वही है जो आपने रेंज में डिस्कस किया है, वो रेंज ही तो है। यानी एग्जामिनर को इस बारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इतने बड़े फॉर्म में नहीं चाहिए, करेक्ट? एग्जामिनर को इस बारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ही क्रिस्प छोटे फॉर्म में चाहिए, बट किसके फॉर्म में? उसके अंदर रेंज होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? तो आइए बच्चों उसे भी देख लेते हैं, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा पार्ट है। इतना यदि कर लिया आपने तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ आर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले पेज पे। इतना नोट कर लिया? वेरी गुड। देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है इन्होंने, पढ़िए एक बार जरा सा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज आर। सबसे पहले बच्चों जो रेंज आर है ना आपका, रेंज आर जो है इसका इक्वेशन देख लीजिए आप, सारे फॉर्म्स इसके देख लीजिए, तब स्टार्ट करूंगा मैं। ये अभी सेपरेट है क्योंकि आपको इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को रेंज के फॉर्म में ही लाना है, तो सबसे पहले बच्चों रेंज का इक्वेशन तो याद होना चाहिए ना। देखिए जरा सा दोबारा से देखिए, रेंज का इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों u² साइन 2 थीटा ओवर जी। एक तो ये लिख देते हैं, या फिर बच्चों हम लिख देते हैं u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी, करेक्ट? या फिर बच्चों हम लिख देते हैं 2ux uy ओवर जी। अब जिसकी ज़रूरत जैसी होगी ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर लेंगे। ये तीनों इक्वेशन रेंज का ही है, एक ही इक्वेशन है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में है। इंसान एक ही है ना? कभी कभी मेकअप लगा के आ गया है और कभी ऐसे ही आ गया है, इंसान वही है, बदला नहीं है। समझ रहे हो आप? आइए, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, चलो थोड़ा तो हंसी मजाक तो होना ही चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए देखिए बच्चों, इसको देखिए जरा सा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कहानी यही से स्टार्ट होगी जो आपने ये डेवलप कर रखा हुआ है, यही से कहानी स्टार्ट होगी। इसी से आगे बढ़ना है, तो इस इक्वेशन को बच्चों वापस से एज इट इज चलो छाप लो, इसी इक्वेशन को छापिए अगले पेज पे। चलिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी ओवर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ठीक से लिख लो, क्या कर रहे हो? जी ओवर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे बच्चों बोलेंगे यार तो आप तो ऐसे ही एक बार में छाप दिए, हमें तो याद ही नहीं हुआ। आपको भी हो जाएगा बच्चों। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गलती बोल दिया, प्रैक्टिस मेक्स मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ ध्यान दो। तो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी ओवर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर, यही था ना? अब देखिए बच्चों, यहाँ से इस एक्स टेन थीटा को कॉमन करो, क्या मिलेगा ये भी लिख देता हूँ। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको फाइनली मिलने वाला है एक्स टेन थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर आर, यही इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे आर आ जाएगा, देख रहे हैं आप? कैसे लाना है समझिए बच्चों, एक्स टेन थीटा कॉमन करना आपने को। ये ना ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि
यहाँ पे तो टेन थीटा दिख ही नहीं रहा है इसमें। देखो चलो x तो है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर लिया तो मान लिया आपकी बात। बट बच्चों यहाँ टेन थीटा है, बट इसमें टेन थीटा है क्या? नहीं है। जब इसमें टेन थीटा नहीं है तो आपने टेन कॉमन ही क्यों किया? बात समझ में आ रही है बच्चों? बताता हूँ, देखिए मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बच्चों x तो दोनों में है, तो x कॉमन कर लिया तो ये a प्लस बी एक्स समझ में आता है, ये बात समझ में आती है अपने को। बट बच्चों यही चीज़ें मान लो मैं पूरा का पूरा ax ही कॉमन करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से पूरा x निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा। बट बच्चों यहाँ तो a था ही नहीं, x तो है, तो चलो एक x निकल गया तो एक x बचा है, और b भी है यहाँ पे, ठीक है। बट बच्चों इसमें a है क्या? नहीं है। तो जब कभी भी कोई टर्म नहीं होता है बट आपको कॉमन चाहिए, तो एक काम करिए, वहाँ पे वो चीज़ें डिवाइड कर दीजिए। अभी आधा समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखिए बच्चों वापस से जरा सा x को मल्टीप्लाई करो आप, आपको ये टर्म मिलना चाहिए। करके देखो, ax मल्टीप्लाइड बाई 1 ax, और बच्चों ax इंटू बी एक्स बाई ए, देखो a से a काट दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स आ गया। अब आया समझ एक्चुअली में। तो बच्चों यही सेम कहानी यहाँ भी करने वाले हैं हम। देखो इसमें आपका टेन थीटा है, इस वाले टर्म में टेन थीटा दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या कर दे? टेन थीटा से डिवाइड। देखिए एक एक्स तो निकल गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चों ये पूरा एक्स टेन थीटा ही गायब है, यहाँ पे बचा 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक एक्स है, ये जी भी है और एक एक्स भी है, और ये पूरा बच्चों 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने ये टेन गायब कर दिया है यहाँ से, इधर से भी टेन निकलेगा, लेकिन यहाँ तो टेन है ही नहीं, तो टेन क्या हो जाएगा? इसमें डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या ये बात समझ में आई? और डिवाइड का मतलब बच्चों डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये जो टेन है आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब क्लैरिटी मिली? यस और नो बच्चों? दोबारा से देखो, चलो नहीं मिली अभी, दोबारा से देखो। देखो चलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ से एक्स टेन थीटा पूरा कॉमन कर रहे हैं, एक्स टेन थीटा पूरा कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा? 1। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक x तो बचेगा ही, ऊपर यहाँ g है, तो जी एक्स तो एज इट इज लिख दिया। नीचे जो है बच्चों उसे भी लिख दिया 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। बट ध्यान दीजिए आप, मैंने बताया था कि इसमें टेन तो नहीं है इस पूरे टर्म में, तो जब नहीं है और आपको कॉमन करना है तो आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, आप उसे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत? आई होप ये पार्ट क्लियर होनी चाहिए। और डिवीजन का मतलब ये नीचे जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो वही मैंने क्या किया था पिछले टर्म में, जिसे डायरेक्ट डिनोमिनेटर के साथ में लिख दिया था। देखिए तो बच्चों एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये जो डिवीजन का है पार्ट, ये नीचे आ जाएगा टेन थीटा। क्लियर है बच्चों? अरे अब तो क्लियर है, अब तो समझ आ गया। देखिए इधर 1 माइनस जी एक्स ओवर 2u स्क्वायर, बच्चों कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज, बट ध्यान दीजिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं जी? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो एक कॉस से एक कॉस को काट दीजिए, बात समझ में आई? एक कॉस से एक कॉस काट दिया गया, ठीक है। चलिए तो हमें क्या मिल रहा है? इसको हटा दिया जाए क्या? जरूरत है? हटा देते हैं, चलिए जरूरत नहीं है। सो इसी पे यहीं पे साइड में देखिए वापस से ये चल रहा है y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। और एक चीज़ ना मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें बताते रहता हूँ, जब ये इक्वल साइन चले और इक्वेशन कंटिन्यूड हो आपका चलते रहे, तो बच्चों यहाँ पे ना इम्प्लाई दैट का साइन जरूर लगा दिया करिए आप, ठीक है। आइए तो अगेन इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, बच्चों जी एक्स ऊपर में है एज इट इज रखिए जी एक्स को, और नीचे में देखिए क्या है आपका 2u स्क्वायर। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट, तो एक कॉस अभी भी बचा है, ये मिल गया बच्चों आपका 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं?
हाँ हाँ, बस बस बहुत ही क्लोज हैं अब फाइनल के। देखते जाइए बच्चों। 1 माइनस, बस खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। 1 माइनस जी एक्स एज इट इज। नीचे देखिए 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साथ लिख दूं 2 साइन कॉस, और ये क्या है यू स्क्वायर एज इट इज, यहाँ लिख दीजिए इंटू में। चलेगा बच्चों? मैंने क्या किया, यू स्क्वायर पहले लिखा, इसके बाद 2 साइन एंड कॉस को एक साथ लिख दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स ओवर बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये बन गया बच्चों आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या? अपने को चाहिए क्या? अपने को बच्चों इस इक्वेशन में आर चाहिए। तो आर कोई फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, आपको लाना पड़ेगा। और लाने के लिए बच्चों मैथ्स बोलता है कि मेरे रूल्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, जो मेरे अपने रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि मैथ्स के रूल को भी फॉलो करेंगे और आर को भी ला देंगे। कैसे? देखिए बच्चों, ये जो जी एक्स दिख रहा है ना आपको, ऊपर में भी जी से डिवाइड और नीचे में भी जी से डिवाइड। मैथ्स का रूल बोलता है कि यदि कोई चीज़ डिवाइड करना चाहते हो तो न्यूमिनेटर में भी करो, डिनोमिनेटर में भी करो, या फिर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर भी करो नीचे भी करो, सेम क्वांटिटी से करो। ये मैथ्स का रूल बोलता है, आप कर सकते हो। हमने बोला ठीक है, इसी का हम यूटिलाइज करते हैं। हमने बच्चों जी में ऊपर से डिवाइड, नीचे में भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, एक्स tan थीटा 1 माइनस ये जी से ये जी कट हो गया बच्चों, ऊपर में बचा सिर्फ एक्स, और नीचे में देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किसका इक्वेशन है? हाँ, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो आप। यही है बच्चों आपके रेंज का इक्वेशन, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो रेंज है। बिगनिंग में भी डिस्कस किया था बच्चों, दोबारा से देख लो आप यहाँ। रेंज 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 कहाँ है? रेंज रेंज ये रहा, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, देख रहे हैं आप, है कि नहीं है? यही तो रेंज का इक्वेशन है बच्चों। वापस आइए, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, इसको मैं रिप्लेस करके क्या आर लिख सकता हूँ? लिख दिया। तो देखिए फाइनली हमें इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई आर। रेंज के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? डन। यहाँ पे बच्चों ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए एक बार दोबारा से मैं दे देता हूँ इस चीज़ को, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। आइए, पहला पार्ट क्या था देखा हमने कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस फॉर्म में, एक्स tan थीटा माइनस जी ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसी को हमने लिख दिया था बच्चों, tan थीटा के बदले में बोल दिया कि चलो tan थीटा इज इक्वल टू ए, तो ये बन गया था आपका ए एक्स, और बच्चों इतने को हमने मान लिया बी, तो ये बन गया आपका बी एक्स स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्म देखा हमने, ये भी बता दीजिएगा वेयर ए इज इक्वल टू tan थीटा एंड बी इज इक्वल टू बच्चों जी ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट बता दीजिएगा जब भी ये इक्वेशन लिखिएगा आप। बच्चों तीसरा फॉर्म इसका देखिए, किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहाँ से एक्स tan थीटा कॉमन किया था हमने बच्चों, यहाँ पे हो गया था 1 और यहाँ पे बचा था आर और नीचे एक्स, और नीचे में हमने क्या किया था, इक्वेशन आर का लिख दिया था। तो ये था आपका इसका थर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी जो बच्चों प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, करेक्ट, ये कैसा होता है, ये पैराबोलिक कर्व होता है। यानी बच्चों आपसे पूछा जाए कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑफ द नेचर, तो क्या बोलेंगे आप, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर है? एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, आइए। तो बच्चों इसके सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। एक लास्ट में एंड में बच्चों पूरे कंसेप्ट का एक निचोड़ वाला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा आपको कि इन सब का रिलेशंस दिखाऊंगा और भी इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपसे डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए क्योंकि हमारा फोकस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे था, और उसका अभी बच्चों जितना पार्ट हमें चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपसे डिस्कस कर लिया। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी लेक्चर के अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।